आयोजन किया गया और आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने तमाम प्रतिभाओं को आज सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मान और प्रतिभा किसी एक जात के मोहताज नहीं होते हैं और बावल से शिक्षा, समानता, समरसता का बड़ा संदेश निकलेगा, ये आज मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। इसके अलावा ये संदेश हरियाणा को एक नई ऊर्जा देगा, इस बात को भी मुख्यमंत्री ने कहा। बाबा साहब ने संगठित रहने का संदेश दिया है, युवाओं की पहचान जन्म से नहीं उसकी योग्यता से हो, इस बात को भी सीएम ने कहा है। ये जीत माता पिता के परिश्रम की भी है। आज मुख्यमंत्री ने इस प्रतिभा सम्मान समारोह और समरसता सम्मेलन के जरिए ये संदेश युवाओं को दिया है। तो रेवाड़ी में यह समरसता सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में पहुंचे। बावल की नई अनाज मंडी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसी एक जाति की मोहताज नहीं है, बावल से शिक्षा, समानता और समरसता का संदेश निकलेगा और यह संदेश हरियाणा को नई ऊर्जा देगा, इस बात को मुख्यमंत्री ने मंच से कहा। बाबा साहब ने संगठित रहने का संदेश दिया है और युवाओं की पहचान जन्म से नहीं उनकी योग्यता से हो, यह जीत माता पिता के परिश्रम की भी है, इस बात को भी मुख्यमंत्री की ओर से आज इस मंच से कहा गया है। साथियों, आज बावल की इस धरती पर वही संकल्प शिक्षा, प्रतिभा, सम्मान के रूप में साथियों आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है, किसी समाज की सच्ची प्रतिभा तब है जब गरीब का बच्चा भी पढ़े और साथियों बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का अवसर मिले। साथियों, बेटी की पहचान जाति से नहीं प्रतिभा से हो और युवाओं की पहचान साथियों जन्म से नहीं उसकी योग्यता और मेहनत से हो। इसीलिए आज साथियों यह सम्मेलन केवल सम्मान समारोह नहीं, ये हरियाणा की बदलती सामाजिक चेतना का एक प्रतीक है। साथियों, मुझे आज विशेष खुशी भी है कि विभिन्न परीक्षाओं और खेल प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले हमारे लगभग 411 बच्चों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। उनमें से कुछ बच्चों को मैंने मंच पर बुला करके सम्मानित किया है, परंतु इसके बाद, मेरे बोलने के बाद, मैं आयोजकों को कहूंगा कि सभी बच्चों को आप यहां नीचे और ऊपर बुला लें, उन सब की फोटो भी हमारे साथ होगी। ये प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बीमारियों को ध्यान में रखते हुए साथियों हमने हरियाणा के अंदर जो हमारी आप सबके आशीर्वाद से ये तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी है। साथियों, मैंने अपने संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया था। मैंने ये लिया था संकल्प कि जब मैं 8 तारीख को पहली फाइल के ऊपर साइन करूंगा तो वो फाइल होगी जो हमारे किडनी के साथियों पेशेंट हैं और उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस एक कराने के लिए साथियों 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। कई लोगों को महीने में 2 डायलिसिस, 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, भारी भरकम खर्चा करना पड़ता था और साथियों कई बार पैसे के अभाव में वो खर्चा नहीं कर पाता था। हमने निर्णय किया, हमारी सरकार आएगी, हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये साथियों डायलिसिस फ्री में होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। मुझे खुशी है आज इस योजना के तहत 2 लाख लोगों ने साथियों इस योजना से जुड़ करके अपना लाभ लिया है। साथियों, सरकार की नीति है और साथियों हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना, साथियों इसके माध्यम से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये चलाई है, 37 लाख लोगों ने साथियों इसके माध्यम से अपना इलाज कराया है। 37 लाख लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों का साथियों आयुष्मान चिरायु योजना ये कार्ड बना हुआ है और उनके इलाज का जो पैसा है 4,500 करोड़ रुपया साथियों हमने
उनके इलाज का देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। अगर किसी व्यक्ति को साथियों कोई बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज की चिंता नहीं है, उसके इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी जी को है। साथियों, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो वहीं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को